अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तारिक। मैंने अपनी तीनों वीडियो में यह साबित कर दिया है कि तरावी 8 रकात है ही नहीं। आज की यह वीडियो इस बात के सबूत में है कि तरावी 20 रकात है। इसके तहत मैंने हदीसों की 3 अहम किताबें हवाले के तौर पर पेश करनी हैं। अब मैं आपके सामने जो हदीस पेश करने जा रहा हूँ, हदीस की किताब वो है अल-मुसन्नफ़ लिइब्न अबी शैबा। ठीक है, इसके सफ़ा नंबर 354 पर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने एक बाब बांधा है, कम युसल्ली फ़ी रमज़ान मिन रकातिन। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए, यानी रमज़ान में कितनी रकातें नमाज़ पढ़ी जाएँ। इस बाब के तहत मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने बहुत सारी अहादीसें लेकर आए हैं। ठीक है, मैं एक एक हदीस को पढ़ता जाऊंगा, उसका तर्जमा करता जाऊंगा, ताकि आपको ऐसा ना कहीं लगे कि मैं कोई हदीस आपके सामने नहीं पेश किया और किसी हदीस के साथ मैंने ख़यानत की है। इसलिए इस बाब में जितनी भी हदीसें हैं मैं सबको आपके सामने एक एक कर पढ़ूँगा। हदसना अबू बकर क़ाल हदसना वकीउन अन सुफ़ियान अन अबी इसहाक़ अन अब्दुल्लाह इब्न क़ैस अन शुतैर इब्न शकल अन्नहु काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र। हज़रत शुतैर बिन शकल से रवायत है, वो कहते हैं कि रमज़ान में 20 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे और वित्र पढ़ते थे। यह हदीस सही है। हदसना वकीउन अन हसन बिन सालिह अन उमर अन अम्र बिन क़ैस अन अबिल हसन अन अलीजन अमर रजुलन युसल्ली बिहिम फ़ी रमज़ान 20 रकातन। हज़रत अबुल हसन से रवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को रमज़ान में 20 रकात नमाज़ पढ़ाए। 20 रकातन 20 रकात नमाज़ पढ़ाए। एक नंबर हाशिया है, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने एक नंबर हाशिया लगाया है, देखते हैं क्या है। इसनादहु ज़ईफ़ुन, इसकी सनद क्या है? ज़ईफ़ है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। हदसना वकीउन अन मालिक बिन अनस अन यहया बिन सईद अन उमर बिन अल-ख़त्ताब अमर रजुलन युसल्ली बिहिम 20 रकातन। हज़रत यहया बिन सईद से रवायत, वो कहते हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को पढ़ाए 20 रकातन 20 रकात नमाज। ठीक है, 2 नंबर हाशिया लगाया। इस हाशिये में क्या है? इसनादहु मुरसल, ये क्या है? हदीस मुरसल है। ठीक है, कोई बात नहीं। हदसना हुमैद बिन अब्दुर्रहमान अन हसन अन अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ै क़ाल कान उबय बिन कअब युसल्ली बिन्नास फ़ी रमज़ान बिल मदीनति 20 रकातन व यूतिर बिसलासिन। ठीक है, हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ै से रवायत है, वो कहते हैं उबय बिन कअब लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे रमज़ान में शहर मदीना में 20 रकातन 20 रकात नमाज व यूतिर बिसलासिन, और 3 रकात के ज़रिए से वित्र पढ़ाते थे। इसके 4 नंबर हाशिया देखते हैं क्या है। इसनादहु मुरसल, ये भी हदीस क्या है? मुरसल है। आगे देखते हैं। हदसना अबू मुआवियत अन हज्जाज अन अबी इसहाक़ अन अल-हारिस अन्नहु काना यउम्मुन नास फ़ी रमज़ान बिल-लैल ब20 रकातन व यूतिर बिसलासिन व यक़नुतु क़ब्ल ar-रुकूअ। हज़रत हारिस से रवायत है कि वो कहते हैं लोगों की इमामत की जाती थी फिर रमज़ान की रातों में 20 रकातन 20 रकात के ज़रिए से व यूतिर बिसलासिन, और 3 रकात के ज़रिए से वित्र पढ़ाई जाती थी। ठीक है, यह हदीस सही है। आगे देखते हैं। हदसना गुंदर अन शुअबत अन खलफ़िन अन रबीअन व असना अलैहि खैरन अन अबिल बख्तरी अन्नहु काना युसल्ली 5 तरवीहात फ़ी रमज़ान व यूतिरु बिसलासिन। हज़रत अबुल बख्तरी से रवायत है, वो कहते हैं कि 5 तरवीह के ज़रिए से रमज़ान में नमाज़ पढ़ी जाती थी, व यूतिरु बिसलासिन, और 3 रकात के ज़रिए से वित्र पढ़ी जाती थी। देखो, इन हदीस, ये भी हदीस है, और इन हदीसों में जहाँ 20 रकात तरावी का सबूत मिल रहा है, वहीं पर 3 रकात वित्र भी पढ़ने का सबूत मिल रहा है। ठीक है। हदसना हफ्सन अनिल हसन बिन उबैदिल्लाह क़ाल काना अब्दुर्रहमान बिन अल-अस्वद युसल्ली बिना फ़ी रमज़ान 40 रकातन व यूतिर ब70। हज़रत हसन बिन उबैदुल्लाह से रवायत है, वो कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन अस्वद वो हमें नमाज़ पढ़ाते थे रमज़ान में 40 रकातन 40 रकातें व यूतिर ब70, और 7 रकात के ज़रिए से वित्र पढ़ाते थे। आगे चलते हैं। हदसना इब्न नुमैर अन अब्दुल मालिक अन अताइन क़ाल अदरक्तुन्नास वहुम युसल्लूना सलासन व 20 रकातन बिल वित्र। हज़रत अता से रवायत, वो कहते हैं कि मैंने लोगों को पाया कि वो लोग 23 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे बिल वित्र के साथ, यानी 20 रकात तरावी पढ़ते थे और 3 रकात वित्र पढ़ते थे। आगे चलते हैं। यह भी हदीस सही है। हदसना इब्न महदीज अन दाऊद बिन क़ैस क़ाल अदरक्तुन्नास बिल मदीनति फ़ी ज़मानि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ व अबान बिन उस्मान युसल्लूना 36 रकातन व यूतिरूना बिसलासिन। ठीक है। हज़रत दाऊद बिन क़ैस से रवायत है कि वो कहते हैं कि हमने लोगों को मदीने में पाया कि वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ व अबान बिन उस्मान के ज़माने में 36 रकातें पढ़ा करते थे, वयुतिरून बिसलासिन, और 3 रकात के ज़रिए से वित्र पढ़ते थे, यानी 39 रकात। ये भी हदीस है। आगे बढ़ते हैं।
हद्दसना अल-फضल बिन दुकैन अन सईद बिन उबैद अन्न अली बिन रबीअता काना युसल्ली बिहिम फ़ी रमज़ान खम्स तरवीहात व यूतिर बिसलासिन। हज़रत सईद बिन उबैद से रवायत है कि अली बिन रबीआ वो लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे फिर रमज़ान में खम्स तरवीहात 5 तरवीह के ज़रिए से, ठीक है, वही तुर बिसलास और 3 रकात के ज़रिए से वितर पढ़ाते थे। हद्दसना मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन विक़ाइन क़ाल, और ये भी हदीस जो मैंने बयान किया है ये भी हदीस सही है। हद्दसना मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन विक़ाइन क़ाल कान सईद बिन जुबैर यउम्मुना फ़ी रमज़ान फ़युसल्ली बिना 20 लैलतन 6 तरवीहातिन फ़इज़ा कान अल-अशरुल आख़िरु इअतकफ़ फ़िल मस्जिद व सल्ला बिना 7 तरवीहात। विक़ा से रवायत है, वो कहते सईद बिन जुबैर हमें रमज़ान में इमामत करते थे तो वो 20 रात हमें नमाज़ पढ़ाते थे 6 तरवीहात 6 तरवीह से। फ़इज़ा कान अल-अशरुल आख़िरु, तो जब आखिर का 10 दिन होता इअतकफ़ फ़िल मस्जिद में एहतिकाफ़ करते, वसल्ला बिना 7 तरवीहात, और 7 तरवीह के ज़रिए हमें नमाज़ पढ़ाते थे, ठीक है। हद्दसना यज़ीद बिन हारून क़ाल हद्दसना इब्राहीम बिन उस्मान अनिल हकम अन मक़सम अन इब्न अब्बास अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र, ठीक है। हज़रत इब्न अब्बास रवायत, वो कहते रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकातन 20 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे, वल वित्र, और वित्र पढ़ते थे। इसमें मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान एक नंबर हाशिया लगाया, देखते हैं क्या है। इसनाद हो ज़ईफ़ुन जिद्दा, इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ है, ठीक है। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने सारी हदीसें जमात कर दी, कुछ हदीसें इसमें ज़ईफ़ भी हैं, कुछ हदीसें मुरसल भी हैं। किसी भी तरीके की मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने ख़यानत नहीं की, ठीक है, और उसकी वजाहत भी कर दी कि यह हदीस कैसी है। दूसरी बात आपको ये मिली होगी कि इसमें कहीं भी 8 रकात तरावी का जिक्र है ही नहीं। सिरे से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान एक भी हदीस में 8 रकात तरावी का जिक्र है ही नहीं। हाँ, अलबत्ता 20 रकात तरावी से ज़्यादा का सबूत मिलता है, लेकिन अब चूँकि 20 रकात वाली तरावी जो है इसकी हदीस बहुत कसरत से रवायत की गई हैं और बहुत कसरत से सही सनद के साथ मौजूद हैं, इसलिए और फिर सहाबा कराम का इस पर इजमा है, इसका मैं सबूत आगे चल के मैं दूंगा। इसलिए इसी मुनासिबत से आज हम लोग 20 रकात तरावी बाजमात पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया पूरा बाब हमने आपको सामने जिक्र कर दिया, इसमें कहीं भी 8 रकात तरावी का जिक्र नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मुअत्ता इमाम मालिक की तरफ, लेकिन मुअत्ता इमाम मालिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, पहले आप उसको देखें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इमाम मालिक ने जो क़याम रमज़ान पे बाब बंद है, बरेलवियों की अल-मुअत्ता इमाम मालिक उठा लें, ठीक है ना जी, और उसमें जाके आप खुद चेक कर लें। बल्कि यार वो अल-मुअत्ता इमाम मालिक रेड कलर में पीछे पड़ी है जी, लेके आए ताहिर भाई, वो रेड कलर में रूयर्स पे पहली किताब है जिसमें हनफियों के दोनों झूठ पकड़े जाएंगे। एक तो ये कहते हैं साहबा 20 पढ़ते थे, दूसरा हजरत उमर ने 20 शुरू कराई, दो ये झूठ पार हो जाएंगे जी। ए दिखाओ जी अल-मुअत्ता इमाम मालिक, इन्होंने इमाम मालिक एक हदीस और लेके आए हैं, और उस हदीस के रावी हैं साहिब इब्न यजीद सहाबी। तो उमर ने 11 रखते शुरू कराई, ठीक है जी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इसका चैप्टर ये है क़याम रमज़ान, नमाज तरावी का बयान, और नीचे ये बरेलवियों ने किया है, मैंने नहीं कोई तारीफ की हुई है। ये ज़रा सरकार इनको दिखा दें, मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। नंबर कौन सा लिखा? 253 नंबर है बरेलवियों वाले इसमें अल-मुअत्ता इमाम मालिक में, शबीर बदस की, ठीक होगा जी। सुने, साहिब इब्न यजीद सहाबी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने हज़रत उबई इब्न काब और तमीम दारी को 11 रकते पढ़ाने का हुक्म दिया। ये रवायत हज़रत उमर की 11 शुरू करवाने को बता रही है और साहबा की 11 को बता रही है। अब ये बताएं 20 वाली रवायत हमारी मेन स्ट्रीम की किस किताब में है? बुखारी से लेके इब्न माजा तक, अल-मुअत्ता इमाम मालिक भी बीच में शामिल कर लें, मुस्नद अहमद भी शामिल कर लें, लेके आए वो रवायत। चलिए देखते हैं कहाँ तक सही कह रहे हैं। अब हमारे सामने है अल-मुअत्ता इमाम मालिक, इसके सफ़ा नंबर 115 पर यह हदीस मौजूद है। मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये वही हदीस है जिसको इन्होंने आपको जूम करके दिखाया था, बिल्कुल सही है, इन्होंने जो दिखाया है कोई झूठ नहीं है। यह हदीस मौजूद है मुअत्ता इमाम मालिक में, लेकिन इनका झूठ सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने आगे की हदीस आपको नहीं दिखाई। हदीस के साथ इन्होंने खयानत कर लिया, जो इनके मतलब की हदीस थी वो आपको दिखा दिया, हालांकि इससे भी उनका मसला हल नहीं होता है। चलिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यही वही हदीस है। वहद्दसनी अन मालिकिन अन मुहम्मद बिन यूसुफ अन साहिब बिन यजीद अन्नहु क़ाल अमर उमर बिन ख़त्ताब उबय बिन कअब व तमीम अद्दारी अन यक़ूमा लिन्नास ब11 रकअतन। ठीक है, हज़रत साहिब बिन यजीद से रवायत है कि वो कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने
उबय बिन काब और तमीम दारी इन दोनों को हुक्म दिया कि वो लोगों को 11 रकातें नमाज़ पढ़ाएँ। पहली बात तो ये है, ये हदीस खुद इनके ख़िलाफ़ है। क्यों? इसलिए कि इनका मानना है, इनका कहना है कि वित्र जो है 1 रकात है, जबकि इस हदीस से साबित होता है कि वित्र 3 रकात है। और अगर आप कहते नहीं इसी हदीस में 1 रकात वित्र है, तो फिर तरावी 8 नहीं 10 रकात हुई, क्योंकि 11 रकात है ना, 1 रकात वित्र हो गई और बाकी कितनी बची 10, तो 10 रकात क्या हुई? तरावी हुई। और अगर आप कहते नहीं 8 रकात तरावी है, फिर वित्र कितने हुए? फिर वित्र 3 रकात हुई। ठीक है, तो ये हदीस खुद इनके ख़िलाफ़ है। लेकिन हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है और कितनी बड़ी खयानत की है हदीसों के साथ। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने सारी हदीसों का जिक्र फरमाया, लेकिन उन्होंने अपने मतलब वाली हदीस दिखाई। आगे की हदीस आपको पढ़ के सुनाया है नहीं। आगे की हदीस देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वहद्दसनी अन मालिक अन यजीद अब्न रोमान अन्नहु क़ाल कान अन्नासु यक़ूमून फ़ी ज़मान उमर बिन अल-ख़त्ताब फ़ी रमज़ान बिसलासिम व 20 रकातन। हज़रत यजीद बिन रोमान से रवायत, वो कहते हैं कि लोग उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में रमज़ान के महीने में 23 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। 23 20 रकात तरावी पढ़ते थे और 3 रकात वित्र पढ़ते थे। देखिए आगे की ही हदीस मौजूद है, लेकिन इसको उन्होंने पढ़ कर नहीं सुनाया, और ये सब सही सनद के साथ मौजूद है। ठीक है, और आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वहद्दसनी अन मालिक अन दाऊद अब्न अल-हुसैन अन्नहु समिअ अल-अहरज यक़ूलु मा अदरक्तु अन्नास इल्ला वहुम यलअनून अल-कफ़रत फ़ी रमज़ान क़ाल वकान अल-क़ारिउ यक़रअु सूरत अल-बक़रा फ़ी 8 रकात फ़इज़ा क़ाम बिहा फ़ी 12 रकातन रअा अन्नासु अन्नहु क़द ख़ुफ़्फ़िफ़। यह हदीस हज़रत आरज से रवायत है। इनके आखिरी अल्फाज ये हैं, वकान अल-क़ारिउ यक़रअु सूरत अल-बक़रा फ़ी 8 रकात। इमाम जो है सूरह बकरा 8 रकात में नमाज़ पढ़ा करते थे। फ़इज़ा क़ाम बिहा फ़ी 12 रकातन, तो जब सूरह बकरा को 12 रकातों में पढ़ी जाने लगी, रअा अन्नासु अन्नहु क़द ख़ुफ़्फ़िफ़, तो लोगों को महसूस हुआ कि उन पर आसानी हो गई। ठीक है, इस हदीस से क्या साबित हुआ कि तरावी 12 रकात है। अब ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, होना तो ये चाहिए था कि इन हदीसों के दरमियान जो तारुज़ है, जो टकराव नज़र आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, इसको दूर करें। ना कि ये कि अपने मतलब की हदीस सुना दो, बाकी हदीसें छुपा लो और लोगों को बताओ कि हदीस में है ही नहीं। कितने चैलेंज के साथ और कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मुवत्ता इमाम मालिक में 20 रकात तरावी साबित ही नहीं है। मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि देखो 20 रकात वाली भी हदीस मौजूद है इसमें। तो ये हदीसों के साथ बहुत ज़्यादा खयानत कर रहे हैं आप लोग, होशियार रहिए इनसे। और भी हदीसें नीचे हैं जो इस बात के सबूत में है कि तरावी 20 रकात ही है, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। लेकिन इन्होंने खयानत क्या किया कि इन्होंने 11 रकात वाली तरावी हदीस सुनाई और कहा कि 8 रकात तरावी साबित है, जबकि इन्होंने खयानत की है सरासर, और आगे की हदीस से आपको पढ़कर सुनाई नहीं। ठीक है, अब इन हदीसों के दरमियान जो तारुज़ नज़र आ रहा है, जो टकराव नज़र आ रहा है, इसको साबित करने के लिए और इसमें मुताबिकत पैदा करने के लिए मैं आपको अस-सुननुल कुबरा की तरफ लेकर चलता हूँ। यह है किताब अस-सुननुल कुबरा, इसके सफ़ा नंबर 698 में यह हदीस मरवी है। इमाम बैहक़ी अलैहिर्रहमा ने इसको बाकायदा बाब बांधा है, बाबु मा रुविया फ़ी अदद रकातिल क़ियाम फ़ी शहर रमज़ान। रमज़ान के महीने में कितनी रकातें नमाज़ पढ़ी जाएँ, ठीक है, उसके बारे में एक बाब इन्होंने बांधा है। यह पहली हदीस जो मरवी है वो वही है जो बुखारी शरीफ में हदीस मरवी थी, जिसकी मैंने वजाहत कर दी थी आपके सामने। दूसरी हदीस जो मरवी है वो क्या है, सुन लेते हैं, पढ़ देते हैं आपको। अन इब्न अब्बास क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लूना फ़ी शहर रमज़ान फ़ी गैरि जमा ब20 रकातन वल वित्र। हज़रत इब्न अब्बास रवायत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे बग़ैर जमात के, और वित्र पढ़ते थे। लेकिन आगे मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इसकी भी वजाहत कर दे रहे हैं कि इसमें अबू शैबा इब्राहिम बिन उस्मान ये क्या हैं, ज़ईफ़ हैं। अनिस बिन यजीद अन्नहु क़ाल अमर उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उबय बिन काब व तमीम अद-दारी अन यक़ूम लिन्नास ब11 रकातन व कान अल-क़ारी यक़रअु बिल-मिइन। यही वही हदीस है जो इमाम मालिक ने मुवत्ता इमाम मालिक में ज़िक्र की थी, इसको मैं पूरा पढ़ूँगा नहीं। इसमें वही हदीस साहिब बिन यजीद से रवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबय बिन काब और तमीम दारी को हुक्म दिया था कि वो 11 रकातें नमाज़ पढ़ाएँ। ठीक है, उसके नीचे फिर चले आइए, देखिए उन्हीं से हज़रत साहिब बिन यजीद ही से रवायत है। ये भी हदीस साहिब बिन यजीद से रवायत है। अनिस साहिब बिन यजीद क़ाल कानू यक़ूमून अला अहद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी शहर रमज़ान ब20 रकातन।
साहिब बिन यजीद ने एक रवायत किया था 11 रकात वाले, हुजूर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने 11 रकात पढ़ने का हुक्म दिया था। फिर साहिब बिन यजीद दूसरी रवायत में बयान करते हैं, दूसरी हदीस में, कि लोग उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, उनके ज़माने में और रमज़ान के महीने में 20 रकात में 20 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। ठीक है, दो इनसे हदीस मरवी है। एक हदीस से साबित होता है कि 11 रकात का हुक्म दिया था, एक रवायत से साबित होता है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 20 रकात तरावी होती थी। उसके नीचे फिर चले आइए। ठीक है, अन यज़ीद इब्न रोमान क़ाल काना अन्नासु यक़ूमून फ़ी ज़मानि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी रमज़ान बिसलासिन व 20 रकातन। यज़ीद बिन रोमान से रवायत है, वो कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग जो है 23 रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। ठीक है, अब देखो इन तीनों हदीस में हमें बज़ाहिर क्या टकराव नज़र आ रहा है। इमाम बैहक़ी खुद ही जो है इस किताब के मुसन्निफ़ इसकी वजाहत कर दे रहे हैं कि इसको इन हदीसों के दरमियान जमा करना मुमकिन है। क्या कह रहे हैं, वयुमकिनुल जमअ बैन अर्रवायतैन फ़इन्नहुम कानू यक़ूमून बि11 सुम्मा कानू यक़ूमून बि20 व युतिरून बिसलासिन वल्लाहु आलम। वो जमा करते हैं इन हदीसों के दरमियान, तत्बीक पैदा करते हैं, कहते हैं कि इन हदीसों के दरमियान जमा करना मुमकिन है। कैसे कि पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने 11 रकात नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया था। सुम्मा कानू, फिर जो है क्या हुआ, यक़ूमून बि20 व युतिरून, फिर क्या हुआ, 20 रकात नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया। कौन, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, और 3 रकात वित्र पढ़ाने का हुक्म दिया था। ठीक है, तो ये तत्बीक हो गए। पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया था कि 11 रकात पढ़ाएँ, क्योंकि उनका इज्तिहाद था, उनको लगा कि शायद 11 रकात है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जमात के साथ जो है नमाज नहीं पढ़ाई थी तरावीह, इसलिए लोगों में ये बात मख्फी थी कि कितनी नमाजें हैं। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने 12 का हुक्म दिया, उनको लगा कि शायद जो है 12 ही रकात है, तो उन्होंने अपने इज्तिहाद से 12 रकात तरावीह का हुक्म दिया। फिर जब उनको सही सनद के साथ और सही बात उनको पता चले कि 20 ही रकात है, तब उन्होंने 20 रकात का हुक्म दिया और ये कर दिया, ये इजमा हो गया। फिर सहाबा कराम का इस पर फिर इजमा हो गया और कहा कि अब जो है 20 ही रकात, इससे कम और ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इन हदीसों के दरमियान जो तारुज़ था, उस तारुज़ को खुद दूर फरमाया। ये हम आज के दौर में कोई बरेलवी जो लोग कह कर के बदनाम करते हैं, ये आज के मुसन्निफ़ या आज के कोई आलिम मौला इसमें कोई वजाहत नहीं कर रहा। ये पहले के इमाम बैहक़ी अलैहिर्रहमान जो पहले के दौर के बहुत पुराने हैं, उन्होंने इसमें तत्बीक पैदा की है। ठीक है, अब जब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं बनता तो कहते हैं हमें 20 से चिढ़ नहीं है, हम कहते हैं 40 पढ़े 100 पढ़े, कोई मसला नहीं, नफली नमाज है। आपने 20 फिक्स किए, गलत है। नबी इस्लाम की रमज़ान या गैर रमज़ान 11 रखते होती थी। ताबईन से 20 रकत भी साबित है, 41 भी साबित है, ज़्यादा भी साबित है, पढ़े। हम तो 20 के कभी मुखालिफ नहीं रहे हैं। ये कहते हैं 20 रकात तरावी फिक्स ना करो, क्योंकि 40 वाली भी हदीस मौजूद है, 36 वाली भी हदीस मौजूद है, 8 वाली भी हदीस मौजूद है। कहाँ भाई 8 वाली हदीस मौजूद है? मैंने तो पढ़कर सुना दी पूरी हदीस है, कहीं भी 8 वाली हदीस तो नहीं मिली मुझे। और जो तुम 8 वाली हदीस पेश भी कर रहे हो वो भी तुम्हारे खिलाफ जा रही है। या तो वित्र पर अमल करो या तो तरावी पर अमल करो। और फिर कहीं भी एक हदीस ज़ईफ़, हालांकि मैंने 2 हदीसें आपको सुनाई अलग अलग, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हदीस मरवी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ते थे। लेकिन अब चूँकि उसकी सनद ज़ईफ़ है इसलिए मैं उससे दलील भी नहीं पकड़ता। लेकिन मैं कहता तुम एक ज़ईफ़ हदीस भी दे दो, एक ज़ईफ़ हदीस भी पेश कर दो जिससे साबित हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तरावी पढ़ी हो या सहाबा कराम ने 8 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया हो, कहीं से भी दिखा दो। कहीं है ही नहीं, मैंने पढ़ कर सुना दिया सब हदीस आपके सामने, कहीं से भी नहीं है। और फिर किस बुनियाद पर कहते हो कि तसव्वुह है, वसाअत है, इसको रहने दो, कोई 8 पढ़ रहा है तो 8 पढ़ने दो, कोई 40 पढ़ने दो, किस बुनियाद पर कह रहे हैं? देखिए मौलाना अली कारी शरह निकाया में 20 रकात तरावी के बारे में फरमाते हैं, फसारा इजमान, इजमा हो गया है। किस बात पर? लिमा रवल बैहक़ी बिइस्नाद सहीह, जिसको इमाम बैहक़ी ने सही सनद के साथ रवायत किया है। कानू युकीमूना अला अहद उमर ब20 रकातन, कि लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 20 रकात तरावी पढ़ते थे। व अला अहद उस्मान, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 20 रकात पढ़ते थे। व अलीजन, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 20 रकात तरावी पढ़ते थे। ये कौन फरमाया? मौलाना अली कारी रहमतुल्लाह अलैह। ये फरमा रहे हैं कि इस बात पर इजमा हो गया कि तीनों ज़माने में 20 रकात तरावी पढ़ी जाती थी। और आगे अल्लामा इब्न हजर मैनमी फरमाते हैं, क्या फरमाते? इजमा उस सहाबा अला अन्न तरावीह 20 रकातन, कि सहाबा के इस बात पर इजमा है कि तरावी 20 रकात है। किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि वो साथ है?
एक भी हदीस नहीं पेश कर पाए। जितनी भी हदीस पेश किए हो, एक भी हदीस नहीं है पेश करने, तो हम लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक भी हदीस, जो भी हदीस मन घड़त अपनी तरफ से तावील कर दे रहे हो और कहते हो 8 रकात वाली है। मोहतरम हजरात, सारे दलाइल हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। सही और गलत का फैसला आप खुद कीजिएगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आज का ये दौर ये ऐसा दौर है कि इस दौर में आपको जागते रहना है। इसीलिए आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाग तो रहियो, चोरों की रखवाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।